हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस के पार्ट 2 को सॉल्व करा रही हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, ये इसका पार्ट 2 है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगठन में सप्ताह, एक मिनट इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुकना। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संगठन में सप्ताह में 40 घंटे कार्य समय गति अध्ययनों और मात्रानुपात दर के साथ साथ दिन के उचित कार्य की अवधारणा का प्रारंभ किया? तो इसमें है फ्रेडरिक टेलर ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, 102 क्वेश्चन। आज हम 100 से लेके 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन करेंगे। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की क्षमता प्राप्त है? आर्टिकल क्या क्या है? आर्टिकल है 300, देखो 300 है, 24, 326 और 328 और 352। तो ये तो 52 भी आपका नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है आपका 328। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करना है बुक और लेखक। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 से 1991, द ऑक्सफोर्ड कंपोनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। इधर है, ऑप्शन में है सीपी भामरी है, अतुल कोहली है, रजनी कोठारी है और नीरज जयल प्रताप बी मेहता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आपने काफी सारे सॉल्व किए, तो सबसे पहले जो आपको इसमें से आता है उसको हम सबसे पहले मैच करते हैं। तो सबसे पहले कास्ट इन इंडिया, शायद आपने कई बार सुना है, रजनी कोठारी का ये बुक है। तो बी में तो थर्ड होगा, तो बी में अगर थर्ड होगा तो हमें फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमिनेट करना था। ठीक है। फिर है द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये है आपका अतुल कोहली का, ऑप्शन सेकंड। फिर है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 से 90, ये है आपका सीपी भामरी का। द ऑक्सफोर्ड कंपोनियन टू, ये है आपका नीरज जयाल और प्रताप बी मेहता का। इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित महात्मा गांधी और लिखित पुस्तक कौन सी है? मॉडर्न इंडिया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वाई सोशलिज्म, हिंद स्वराज। क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी की पुस्तक है तो है बी और ई। बी है, क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है उनका। और देखो, अगर आपको ये वाला नहीं भी पता था, ठीक है, हिंद स्वराज तो पता था, तो भी बी और ई के साथ ही है बी, तो इसलिए भी आपका ये आंसर सही ही हो जाता, क्योंकि ए डी और सी तो नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया नहीं है उनका, इंडिया स्ट्रगल इन फॉर इंडिया ये भी नहीं है, वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की है। तो इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की संरचना निम्नलिखित में कौन सी सही विशेषता है? तो देखो, लोक लेखा समिति में कुल होते हैं 22 सदस्य, तो ये तो पहला ही गलत हो गया, ये मतलब सॉरी तीसरा गलत। लोक लेखा समिति केवल लोकसभा नहीं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। जैसे 22 होते हैं ना, उसमें से 15 आपके होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से, तो ये वाला भी कट गया। फिर है, लोक लेखा समिति किसी भी सदस्य को पुनर्निर्वाचित नहीं किया जाता है। तो
सही बताना था तो लोक लेखा समिति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सकल संक्रमण मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार वार्षिक रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एलिमिनेटेड मेथड के द्वारा आप इसको कर सकते थे। अगला है किस संशोधन द्वारा 1967 में गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का अधिक्रमण किया? तो किसके? तो 24वें संशोधन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित भारत कौन से उपराष्ट्रपति बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने हैं? तो देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं, और फिर कौन बने हैं, यानी ये सब बने। देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बने, बीबी गिरी भी बने हैं, शंकर दयाल शर्मा, बीबी जत्ती और आर वेंकटरमन। तो ए बी सी, अच्छा डी नहीं, बीबी जत्ती नहीं है, ठीक है, डी को एलिमिनेट करना था तो आ जाता, ठीक है, ए बी सी और ई। अगला, किस घटना के कारण जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी विदेश नीति में वैश्विक शांति के रूप में प्रस्तुत किए जाने और हस्तक्षेपवाद की नीति में बदलाव? तो ये था जो 11 सितंबर को हुआ था 2001। वह प्रक्रिया जिसमें तानाशाही अधिनायकत्व शासन करने वाली अभिजात वर्ग उदारवादी सुधारों का आरंभ करता है, जिससे लोकतांत्रिक बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका ऊर्ध्वगामी लोकतांत्रिक बदलाव, अधोगामी लोकतंत्र बदलाव, प्रथम प्रतिवर्तित लहर, द्वितीय नहीं, तो अधोगामी लोकतांत्रिक बदलाव। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 110। दार्शनिक अराजकतावाद का मुख्य तर्क क्या है? इसका मुख्य तर्क है किसी राष्ट्र के पास वास्तव में प्राधिकार नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा विचार नारीवादी सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? सुजान सोनटैग, कैरोल पेटमैन, मार्था नुसबॉम, जूडिथ बटलर। तो सुजान सोनटैग ये नहीं जुड़े, बाकी सब जुड़े हुए हैं। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने कहा राजमर्म शक्ति के रूप में परिभाषित हित की दृष्टि से चिंतित और कार्रवाई करते हैं? तो ये बोले थे आपको मॉर्गेनथाउ। अगला है, भारत के किस देश के साथ शांति और समृद्धि के लिए रणनीति और सहयोगात्मक भागीदारी विकसित करके अस्थायी शांति और साझा समृद्धि वाले समरसतापूर्ण विश्व के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो यह है चाइना। ऑप्शन सेकेंड। अगला, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, संविदा पर काम करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी अब कई देशों में लोक सेवा के में और निर्णय प्रक्रिया का वास्तविकता है। शासन से संबंधित निर्णय प्रक्रिया की जटिल वास्तविकता तथा सरकार को उचित ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाली मानसिक संहिताओं के बीच विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा आपका बोथ आर सही, बट सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ठीक है, तो रेफरेंडम है, रिकॉल है, फिलबस्टरिंग है, तो यही फिलबस्टरिंग नहीं हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित किस अवसर पर वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो है ऑप्शन है, प्रथम गोल्ड में सम्मेलन, सेकंड गोल्ड में सम्मेलन, तृतीय गोल्ड में सम्मेलन, चतुर्थ तो हुआ ही नहीं था, 3 ही गोल्ड में सम्मेलन हुआ था, तो सेकंड में उन्होंने किया था मांग। सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। प्रशासनिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आदर्श प्रकार की नौकरशाही मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित की गई। फ्रेडरिक टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जनक माना जाता है। हेनरी फेयोल ने मानव संबंध सिद्धांत
का जनक माना जाता है। हॉर्थोन प्रयोग नौकरशाही सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ए और बी। आदर्श और बी हो जाएगा फेडरेटेरियन वैज्ञानिक परंपरा का जनक किया था। ठीक है, देखो हेनरी फील्ड मानव संबंध मानव एल्डन में क्या हॉर्थोन नौकरशाही से सिद्धांत से, ये तो बिल्कुल इजी। हॉर्थोन क्या मानव संबंध से था। ठीक है, अगला मध्य एशियाई तजाकिस्तान गणराज्य में विद्यमान राजनीतिक शासन प्रणाली किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपको असैनिक या तानाशाही, सिविलियन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे है, दो कथन दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण उतना नाटकीय नहीं रहा जितना कि वह पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन मुक्त देशों में रहा। दूसरा, भारत ने वर्ष 2010 के दशक में चीन के उतनी उच्च विकास दर प्रस्तुत किया। तो एक सही है बट सेकंड वाला सही नहीं है। फर्स्ट कथन सही है बट दूसरा कथन सही नहीं है। अब है इराक है, दारफर सूडान है, सोमालिया है और सियरा लियोन है। तो इसमें है आपको ये ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 दलीय प्रणाली पर विभिन्न विद्वानों का सही परिभाषा ज्ञात कीजिए। तो देखो, दलीय प्रणाली पर विभिन्न विद्वानों का सही परिभाषा ज्ञात कीजिए। तो क्या आधुनिक लोकतंत्र दलीय लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र दलों के संदर्भ में अनिवार्य सत्य, लोकतंत्र दल लोकतांत्रिक राजनीति के मध्य संस्थान, लिपसेट। अलग अलग जो कथन बोले उनके बारे में। आधुनिक लोकतंत्र, तो फिर इसका आंसर है आपका ए और सी। ए में क्या देखो, दलीय राजनीतिक के मुख्य संस्थान लिपसेट है और ए है। ठीक है, अगला है असफल राज्य के, ये आपको क्वेश्चन काफी हेल्प करेगा। आप अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो इस बार दिसंबर या जून जब भी, या फिर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, तो उसमें काफी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। देखो, असफल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है। तो इसका है सियरा लियोन एक असफल राज्य है। दूसरा है असफल राज्य वह कार्य नहीं कर पाता जो उसे राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ए और बी, ये ना फोर्थ। अगला है अरविंदो की जीवन की घटनाओं को कालक्रम में सजाइए। और मैंने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को भी अपने चैनल पे ले रखा, प्लेलिस्ट बनी हुई फ्रेंड, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे हो, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना। इंडियन पॉलिटिकल थॉट या थिंकर करके है। तो देखो, अब इसमें ना क्या है, देखो कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन भाग लें, बड़ौदा कॉलेज में उप प्राचार्य, इंग्लैंड में बस गए, अलीपुर बमला मामले में ICS में उत्तीर्ण। तो इसका सबसे पहले हो जाए इंग्लैंड में बसे, फिर सी, फिर IS बने, फिर है बी बड़ोदरा में उप प्राचार्य बने, फिर है कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, और सबसे लास्ट में है अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार। तो इसका फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू भीखू पारेख अ क्वेश्चन यूजुअली इग्नोर्ड बाय इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें है आपका इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे मैच करना, देखो उदारवाद, समुदायवाद, उदार राष्ट्रवाद, बहुसंस्कृतिवाद या भिन्नता सिद्धांत। देखो, साझा इतिहास संस्कृति विश्व दृष्टिकोण के आधार पर साझा समझ और सामान्य अर्थ, सदस्यों का साझा संस्कृति इतिहास विश्व दृष्टिकोण, भाषा मूल्य प्रणाली को साझा करने की आवश्यकता नहीं, स्वतंत्र और समान नागरिकों के रूप में एक दूसरे के लिए नैतिक चिंता, साझा इतिहास, भाषा संस्कृति के आधार पर साझा राष्ट्रीयता। देखो, तो ए में 3 है, ठीक है, फिर है आपका बी में फर्स्ट,
फिर है सी में 4 और डी में 2nd। ठीक है, 4th इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन रीजन का है। भारत को ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। ठीक है, भारत के पास कोई शरणार्थी कानून नहीं है। उसने 1951 के शरणार्थी अभी समय का पर हस्ताक्षर नहीं किया। इसका दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। अगला है क्या है, निम्नलिखित नीचे दिए गए भारत सरकार एवं उसके प्रांतीय प्रादेशिक संगठनों के मध्य हस्ताक्षरित समझौते और आंकड़ों को मतलब कब कब हुआ है उस पे करना है। देखो, शिलोंग समझौता, मिजो समझौता, राजीव गांधी गोवाला समझौता, आनंदपुर साहिब संकल्पना और असम समझौता। इसका है सबसे पहले हो जाएगा आनंदपुर, उसी से आपका हो जाता। फिर डी है शिलोंग समझौता, फिर सी है राजीव गांधी और फिर है आपका असम और सबसे लास्ट में आपका मिजो शांति समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। 108वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक के आने के पश्चात महिलाओं के लिए सीटों का 15 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा, आरक्षण 15 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। अगला, ये केवल लोकसभा में महिलाओं की सीटों के 1/3 पर आरक्षण का प्रयास है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की 1/3 केवल विधानसभा में इस समूह की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। आरक्षित सीटों का निर्धारण राज्य अथवा संघ क्षेत्रों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों हेतु क्रमवर्तन द्वारा किया जा सकता है। तो इसका ए और डी। अगला है एक्सट्रीमली फेडरल, काशी फेडरल, बार्गेनिंग फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरल। तो इसमें है आपका, देखो, ए में हो जाएगा आपका 4, फिर है फिर इनका हो जाएगा काशी फेडरल, फिर बार्गेनिंग हो जाएंगे आपके सेकेंड, ये सी में हो जाएगा मॉरिस जोन्स और कोऑपरेटिव हो जाएंगे 2nd ना, ऑप्शन डी। अरिस्टोटल ने इस आधार पर लोकप्रिय शासन की आलोचना की थी कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति होने से जनता में रोष व्याप्त होगा, वह आसानी से निम्नलिखित प्रभाव में आ जाएगा। तो ये है जनोत्तेजक, ऑप्शन 3। निम्नलिखित संगठनों के साथ भारत के जुड़ने का कालक्रम है, मतलब भारत कब कब इसका सदस्य बना उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो इसमें सबसे पहले तो ए होगा, तो चलो ये और ये तो कट गया, ठीक है। फिर देखते हैं फिर बी में क्या है, फिर नेम हो जाएगा, फिर G7 और फिर G20 सबसे बाद में होगा, तो इसका हो जाएगा 2nd। अगला है, रिक्स ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक समाज की संरचना प्रारूपिकीय, प्रकार्यात्मक, विशिष्ट है। कोई संरचना व्यवहार के किसी पैटर्न के रूप में परिभाषित होता है जो किसी सामाजिक तंत्र की एक मानक विशेषता बन जाएगी। समाज में बदलाव की प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में लगे लोग कृषि की ओर प्रवृत्त होंगे। तो इसका ए, बी और डी है, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है, WTO के भूतपूर्व महानिदेशक उनके पद पर रहने वाले को आरोह क्रम में, देखो अभी भी ये सब आता है, पहले भी आया, टेस्ट में भी आया, अभी भी आरोह क्रम वाला जो है एग्जाम में बहुत ही पूछा जा रहा है। तो ACBD, इसको मैं जब जितने भी WTO के निदेशक हैं ना उनको मैं शॉर्ट्स में आपको डाल दूंगी। अगला है, आधुनिक राज्य व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसके अंत के बाद हुआ? तो ये 30 वर्षीय
युद्ध जो था वेस्टफेलिया वाला, वही वाला। अगला है मैनेजमेंट टास्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है पीटर ड्रकर की। अगला है विमर्शीय लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए, बी और ई सही है। तो देखो, विमर्शीय लोकतंत्र एक मानकीय आदर्श का वर्णन करता है जिसमें स्वतंत्र और समान नागरिक सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ तर्क करते हैं। फिर वे किसी मुद्दे या नीति या किसी संपूर्ण प्रणाली में निहित सिद्धांतों के बारे में आम सहमति बनाने के लिए ऐसा करते हैं। विमर्शीय आदर्श वास्तव में लोकतांत्रिक संघ की प्रक्रिया के साथ के बारे में एक शक्तिशाली नैतिक अंतर्बोध निहित होता है। अगला है, आपको मैच करना है सार्वजनीय मताधिकार, बहुमत निर्वाचन, एकल सदस्यीय जिला बहुमत प्रणाली, वैकल्पिक मत। तो इसका है फर्स्ट आंसर ए में 3 है, बी में 4 है, सी में है आपका फर्स्ट और डी में है सेकंड। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तर्क दक्षिण पंथी बलों के संबंधित हो सकता है? तो ये है आपका ए, डी और ई। ए, डी और ई पढ़ते हैं। देखो, क्या लोग असमान अवसरों के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पसंद के कारण गरीब हैं? डी है, क्या कल्याणकारी राज्य ने गरीबों के जाल में फंसे कल्याणकारी आश्रितों का एक वर्ग सृजित किया? ई है, गरीबी, आवासहीनता, हाई स्कूल ड्रॉप। तो इसका है ए, बी, ए, डी, ई। ठीक है। अगला है आपका Who among the following come out when innovative idea of constructive conflict? तो ये है फॉलेट का है, मेरी पार्कर फॉलेट का है। अब फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा दो। अब ये आता है, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, गद्यांश। तो वो आप खुद से कर लेना, या तो मैं वीडियो को रोक देती हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, आप पढ़ के खुद से करना। या तो फिर मैं इसको ना बाद में 1-2-3 ईयर का जो है गद्यांश, एक क्लास गद्यांश का ही लेके आऊंगी कि किस तरीके से गद्यांश का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो गद्यांश वाले क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।